हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। भर्ती बोर्ड क्या आपने ट्रेंड किया ट्विटर पर? भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव हो गया। कल भी एक्टिवली जवाब दिया और आज नोटिफिकेशन आ गया। ये कहा गया था कि इसी हफ्ते आएगा, पर ये नहीं पता था कि कल ही आ जाएगा। और हो सकता है ये कल ही आ जाता। बीच में एक दो डेट ही तो चेंज करनी थी, बाकी सब कुछ मुझे लगता है उनके पास तैयार रखा था। हो सकता है ये कल जो बीता है उसमें ही आ जाता, तो फिर ये लगता सबको कि ये जो ट्विटर अभियान चला है इसकी वजह से ये आज ही आ गया। वो ये तो रखे बैठे थे, शायद ट्विटर अभियान का वेट कर रहे थे। तो ऐसे आरोपों से शायद ये बचने की वजह से बोर्ड ने सोचा कि ठीक है, आज नहीं कल जारी करते हैं। तो फिर भैया आज जारी हो गया है। कुल मिलाकर के छोड़ो सारी बातों को, हमें बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिल गई है कि यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन था, कितने 4543 पदों पर, वो आपके सामने है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। मैंने वो सारा पढ़ लिया है, एक एक बात पढ़ी है और बहुत क्लैरिटी से पढ़ी है। एक एक क्लैरिटी से आपको जवाब दूंगा। जो आपको स्पेशली वो बच्चे जो अगर यूपी में आप ओबीसी से हैं, यूपी में आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो बहुत ध्यान से आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। और एक और क्लैरिटी दी है कि जैसे कांस्टेबल के बच्चों ने कि जो सीट्स खाली रह गई थी तो उसमें वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाया था, तो इसने साफ कर दिया कि हम वेटिंग लिस्ट लगाने वाले नहीं हैं। कि आप बाद में फिर रायता फैलाते हो, हम स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिख देंगे, फिर चाहे कोर्ट चले जाना, नोटिफिकेशन में दिखा दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के लिए मना है। तो भाई पूरी नियमावली साफ और स्पष्ट कर दी है। अब तक कल भी बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भर्ती बोर्ड तो ऐसे पहले भी कह चुका है अप्रैल के लास्ट वीक में, लेकिन ऐसे इसी हफ्ते ऐसे ही भर्ती बोर्ड ने कह दिया है। बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके सामने है। आपके सर एग्जाम डेट भी आ गई है क्या? एग्जाम डेट को लेकर के बच्चे बड़े चिंतित हैं। भाई नोटिफिकेशन तो आया नहीं, उससे पहले ये पूछने लगते हो कि एग्जाम डेट क्या है सर। भाई एग्जाम डेट किस मंथ में होगा, क्योंकि आपका ना टारगेट्स होते हैं। इससे पहले कोई एग्जाम डेट का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये था कि फॉर्म कब आएंगे सर। एक बार फॉर्म भर जाए, एग्जाम तो फिर होना तय है। हम फॉर्म के अंदर हो गए, फॉर्म भर गया, हम तसल्ली पूर्वक तैयारी करते रहेंगे। तो करते रहिए अब तैयारी, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन है। फॉर्म कब आएंगे, अगर आप इसकी मुझसे लो सॉरी एग्जाम कब होगा, तो इसका जवाब ना मैं दे सकता हूं ना अभी भर्ती बोर्ड दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम 3 4 5 6 महीने बाद होता है, साल भर बाद होता है। हुए हैं ऐसा पहले भी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही हो जाते हैं। लेकिन अब भर्ती बोर्ड ये तैयारी पहले से रखता है, एक कंपनी तैयार पहले से ही रखता है, तब फॉर्म निकालता है कि भैया नोटिस आपको तुरंत एग्जाम कराना होगा। और पहले से एक एस्टिमेटेड दे दिया जाता है, इसमें 12 लाख 15 लाख फॉर्म आएंगे, उस हिसाब से एक टेंडर जारी कर दिया जाता है कंपनियों को, और कंपनी पहले से तय कर ली जाती है। तो हो सकता है आपको एग्जाम बहुत जल्दी इसका करा दिया जाए, और यह भी हो सकता है कि आपको 5 6 8 महीने आराम से मिल जाएं। तो दोनों संभावनाएं प्रबल है, तो इसलिए आपको हर संभावना को मानते हुए आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यूपी के अंदर दरोगा की नौकरी है, बड़े रॉब की नौकरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। आज से, अभी से फॉर्म भर सकते हो, अर्थात 12/8 से ही आप फॉर्म भर सकते हो, और 11/9 यानी 11 सितंबर तक पूरे आपके 31 दिन हैं इस फॉर्म को भरने के। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि लास्ट डेट तक मत लेके जाइएगा फॉर्म को। मैं आपके लिए फॉर्म का एक एक कॉलम की कल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फॉर्म में भी गलती होती है। ओटीआर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हो यूपीएसआई का ओटीआर के बाद बता दो एक एक फॉर्म का कॉलम कैसे भरना है, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि कोई गलती ना हो, फिर फॉर्म भर देना तुरंत। तो मैं कोशिश करूंगा कल ही एक फॉर्म का एक एक, पहली बार ऐसा भर्ती हो रही है। तो ए और बी तो महिला इसको भरें, ये वही है जो पुरुषों की है। जो मैं आपको 800 पद बता रहा था वो इसमें है, और इसमें 100 कुछ पद अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, क्लियर महिलाओं को भी। आगे अगर बात कर लेते हैं कि भाई विज्ञप्ति में, अब देखो
कोई कहे कि सर इनको भरना अनिवार्य है, क्या इनको बाद में बदला जा सकता है? अगर हमने वरीयता क्रम कुछ भर दिया, क्या ये कभी बदला जा सकता है? तो इसने स्पष्ट कर दिया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पद हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, यानी वरीयता भरनी ही पड़ेगी। दूसरा, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है। अंतिम सिलेक्शन सिर्फ इसी वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात बाद में आप इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के भरना। मैंने आपको अपनी तरफ से प्रीफरेंस बता दी है, बाकी आप अपना डिस्कस करके इसको भर सकते हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको अपने उस विकल्पों में से एक वरीयता डालनी ही होगी, इनका चयन करना ही होगा कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक और जो मैंने आपको बोला कि जो अंतिम सूची तैयार होगी वही अंतिम होगी, उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ फाइनली मेडिकल में निकल जाते हैं। फिर भी यह कहता है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, स्पष्ट रूप से, कि आप इसके लिए फिर ट्विटर अभियान चलाओ, इसके लिए हमसे कितनी बार भी कहो, हम नहीं मानने वाले हैं। अर्थात वेटिंग लिस्ट तैयार ही नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क क्या मांगा गया, फीस क्या है फॉर्म की? अच्छी खासी फीस है। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 500 रुपए ही देने होंगे। और अगर एससी एसटी के महिला पुरुष कोई भी हो, 400 ही देने होंगे, यानी 100 रुपए की ही छूट है। चलो, फॉर्म की फीस पता लग गई, अच्छी खासी फीस है भाई, इसको कम तो नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक अर्हता